कहानी का नाम है अंधेरे का चेहरा। भाग 1। गुमशुदगी का साया। शाम का वक्त था। चारों तरफ हल्का हल्का अंधेरा पसरने लगा था। रघुवीर, एक बड़ा नामी जासूस, अपने ऑफिस में बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसके सामने एक महिला बैठी थी, आंसुओं में डूबी हुई। मेरी बेटी, मेरी मासूम बेटी निधि 3 दिन से गायब है। कोई सुराग नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं। उस औरत की आवाज कांप रही थी। रघुवीर ने ठंडी नजरों से उसे देखा। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने कहा वो खुद भाग गई होगी, लेकिन मेरी निधि ऐसी नहीं है। रघुवीर का दिल सख्त था, लेकिन उस औरत की दर्द भरी आवाज ने उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मुझे उसकी तस्वीर और सारी जानकारी दो। मैं ये केस लेता हूं। भाग 2। अंधेरा बढ़ता गया। रघुवीर ने खोजबीन शुरू की। निधि की स्कूल, दोस्तों, सोशल मीडिया, सब कुछ खंगाल लिया, लेकिन सब कुछ सामान्य था। पर तभी उसे एक अजीब सी बात पता चली। निधि की आखिरी लोकेशन एक पुराने, खंडहर जैसे दिखने वाले घर के पास मिली थी। वो घर जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां अंधेरे का चेहरा रहता है। रघुवीर को यकीन नहीं था, पर उसका काम शक को खत्म करना था। उसने उस जगह पर जाने का फैसला किया। भाग 3। अंधेरे का सामना। रात का समय था। घर बिल्कुल वीरान और टूटा फूटा था। हर कदम पर चीखती हुई लकड़ियों की आवाज। निधि! रघुवीर ने जोर से आवाज लगाई, पर जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अचानक उसे सीढ़ियों के नीचे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आगे बढ़ा। उसकी टॉर्च की रोशनी उस सड़े गले फर्श पर पड़ रही थी। और फिर, रघुवीर सर, प्लीज बचाइए, निधि की आवाज थी। निधि, कहां हो तुम? यहां, नीचे। रघुवीर ने लकड़ी की फर्श के नीचे एक तहखाने का दरवाजा देखा। वो दरवाजा जंग लगा हुआ था, मगर उसने पूरी ताकत से उसे खोला और नीचे उतर गया। भाग 4। अपराध का चेहरा जागो, मैं यहां हूं। वो धीरे धीरे होश में आई। वो वो मुझे मारना चाहता था। उसने कहा कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। कौन था वो? रघुवीर ने पूछा। उसका चेहरा उसका चेहरा हमेशा नकाब में रहता था, पर उसकी आंखें, वो आंखें, जैसे वो अंधेरा खुद था। रघुवीर ने निधि को अपने कंधे पर उठाया और बाहर निकलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक गहरी ठंडी आवाज आई। उसे ले जाने की हिम्मत भी मत करना, रघुवीर। रघुवीर ने पलट कर देखा। वहां खड़ा था एक नकाबपोश आदमी। उसकी आंखें सच में इतनी खौफनाक थीं कि रघुवीर की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। भाग 5। मौत का खेल। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये मेरी दुनिया है। यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। नकाबपोश की आवाज में पागलपन था। रघुवीर ने अपने रिवॉल्वर की तरफ हाथ बढ़ाया। तुम जैसे पागल लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा हो। पागल? मैं पागल नहीं। मैं वही हूं जो ये दुनिया बनाती है। डर, नफरत, खून, और आज तुम भी इसी का हिस्सा बनोगे। नकाबपोश हंसा। उसकी हंसी खौफनाक थी, जैसे कोई मौत का गीत गा रहा हो। भाग 6। अंतिम टकराव। रघुवीर ने गोली चलाई, लेकिन नकाबपोश अचानक गायब हो गया। कमरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम मुझे नहीं मार सकते रघुवीर। मैं अंधेरा हूं, और अंधेरा कभी मरता नहीं। पर रघुवीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तहखाने में चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया। अंधेरा तब तक ताकतवर है जब तक रोशनी ना हो। अब आप जिस डर का सामना करेंगे, वो खून से भी लाल और अंधेरे से भी गहरा होगा। कहानी का नाम अब होगा अंधेरे का शाप। भाग 1।
गुमशुदगी या नरक का दरवाजा। रात की काली चादर चारों तरफ पसर चुकी थी। हवाओं में चीखने जैसी सरसराहट थी। रघुवीर के ऑफिस में उस औरत की चीखती हुई आवाज बार बार गूंज रही थी। मेरी बेटी निधि गायब हो गई है, वो उसे ले गए, वो उसे मार देंगे। रघुवीर की आंखों में कुछ जलने का आभास हुआ, लेकिन ये कोई आम केस नहीं था। उसके कानों में उस औरत की आखिरी चीख अब भी गूंज रही थी। वो उसे काट देंगे, उसके चेहरे को। उफ, वो जानवर नहीं, राक्षस हैं। भाग दो। खूनी अंधेरा रघुवीर जब उस खंडहर नुमा घर के पास पहुंचा तो हवा में अजीब सी बदबू थी, सड़ी हुई लाशों की बदबू। उसने देखा जमीन पर खून के निशान थे, ताजे खून के, जैसे किसी की लाश को घसीट कर अंदर ले जाया गया हो। दरवाजा जैसे ही उसने खोला, एक ठंडी बर्फ जैसी हवा उसके चेहरे से टकराई और फिर एक धीमी आवाज, कौन हो तुम? आवाज जैसे किसी नर्क के प्राणी की थी। रघुवीर ने अपने रिवॉल्वर को कसकर पकड़ लिया। रघुवीर, और मैं यहां तुम्हारे अंधेरे को खत्म करने आया हूं। भाग 3, खेल की शुरुआत। वो अंदर गया। दीवारों पर काले निशान, लाल धब्बे और अजीबोगरीब चित्र। अचानक उसे एक कमरे के अंदर चिल्लाने की आवाज आई। निधि! उसने चिल्लाकर कहा। वो दौड़ते हुए कमरे के अंदर पहुंचा और देखा निधि, लेकिन उसकी हालत देखकर उसकी रूह कांप गई। निधि के चेहरे पर गहरे घाव थे। उसकी आंखों में डर और पागलपन का अजीब सा मिश्रण था। तो तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कौन? रघुवीर ने पूछा। अंधेरा। वो सिर्फ तुम्हें नहीं मारता, वो तुम्हें अंदर से खत्म कर देता है। भाग 4, मौत का नाच। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं। हवा इतनी ठंडी हो गई कि रघुवीर की सांसें जमने लगीं और तभी वो आवाज आई। तुमने मुझसे मेरी शांति छीन ली रघुवीर, अब मैं तुम्हारी आत्मा को खा जाऊंगा। रघुवीर ने देखा, सामने नकाबपोश खड़ा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। नकाब के पीछे से सड़ती हुई चमड़ी और मांस के टुकड़े झलक रहे थे, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि मौत का चेहरा था। तुमने मुझसे खेलने की गलती की, अब भुगतो। नकाबपोश ने हंसते हुए कहा। अचानक वहां चारों ओर लाशें दिखाई देने लगीं। टूटी हुई हड्डियां, कटी हुई गर्दनें और काले साए हर ओर छा गए। भाग 5, अंधेरे का नरक। रघुवीर को अब समझ में आ गया था कि ये सिर्फ एक आदमी का काम नहीं, ये पूरा तंत्र था। उसने चारों तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि हर चीज उसे मारने के लिए तैयार थी। निधि को कंधे पर उठाकर वो बाहर की ओर भागा, लेकिन हर कोने से वही हंसी गूंज रही थी। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, यहां सिर्फ मौत का राज चलता है। रघुवीर ने अपने रिवॉल्वर से गोली चलाई, मगर उसकी गोलियां जैसे अंधेरे में घुल जातीं। तभी नकाबपोश उसकी ओर बढ़ा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे हड्डियों में छुरी घुसी हो। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे रघुवीर, और अगर गए भी तो ये अंधेरा तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगा, तुम्हें तिल तिल कर मारेगा। भाग 6, मौत की आवाज। रघुवीर ने देखा, नकाबपोश के चारों ओर साए घूम रहे थे, जैसे वो उसकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार हों। तुम इंसान नहीं हो, तुम कुछ और हो। रघुवीर की आवाज कांप रही थी। हां, मैं अंधेरा हूं, और अंधेरा कभी मरता नहीं। भाग 7, शापितंत। रघुवीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और तहखाने को पेट्रोल से भर दिया। 4, भाग 1, गुमशुदगी या नरक का दरवाजा। रात का अंधेरा अपनी चरम सीमा पर था।
हवाओं में अजीब सी ठंडक और सड़ी हुई मांस की बदबू घुली हुई थी। रघुवीर, जो अपने कठोर स्वभाव और तेज दिमाग के लिए मशहूर था, पिछले 3 दिनों से इस गुमशुदगी के केस में डूबा हुआ था। रघुवीर अपने ऑफिस में बैठा था। उसकी टेबल पर फाइलें बिखरी पड़ी थीं और चारों ओर सिगरेट के टुकड़े थे, लेकिन उसकी नजरें उस औरत की तस्वीर पर ठहरी हुई थीं जिसने अपनी बेटी निधि की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वो उसे मार डालेंगे, उसकी आंखें निकाल लेंगे, प्लीज उसे बचा लीजिए। उस औरत की चीखें अब भी रघुवीर के कानों में गूंज रही थीं। रघुवीर ने तस्वीर को एक बार फिर देखा और बुदबुदाया, अब ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये मेरा जुनून बन चुका है। भाग दो, खून की लकीरें। रघुवीर ने अपनी सारी रिसर्च खंगाली। उसे पता चला कि निधि की आखिरी लोकेशन एक खंडहर जैसे दिखने वाले घर के पास मिली थी। वो जगह शहर के बाहर जंगल के बीचों बीच थी। रघुवीर ने बिना वक्त गंवाए अपनी कार उठाई और उस खंडहर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था। सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स जंगल के अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। घर के पास पहुंचते ही रघुवीर की नजर जमीन पर पड़ी। ताजा खून की लकीरें, जैसे किसी को घसीटकर अंदर ले जाया गया हो। ये जगह मौत की गंध से भरी हुई है, रघुवीर ने खुद से कहा। भाग 3। नरक का दरवाजा खुलता है। घर अंदर से और भी भयानक था। दीवारें खून के छींटों से सजी हुई थीं। फर्श पर टूटे हुए नाखून, इंसानी हड्डियों के टुकड़े और अजीब सी तस्वीरें बिखरी हुई थीं। अचानक रघुवीर ने सीढ़ियों के नीचे से एक धीमी आवाज सुनी, किसी के कराहने की आवाज। हेल्प, मुझे बचाओ। रघुवीर ने सीढ़ियों के नीचे एक छोटे दरवाजे को देखा। दरवाजा खोलते ही उसकी टॉर्च की रोशनी एक बेहोश लड़की पर पड़ी। निधि! रघुवीर ने उसे उठाने की कोशिश की। उसकी आंखों में खून के धब्बे और चेहरे पर गहरे घाव थे। वो वो अभी भी यहीं है, निधि ने डर से कांपती हुई आवाज में कहा। भाग 4। मौत का शिकंजा। कौन है यहां? रघुवीर ने चिल्लाकर कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, गहरी, ठंडी और नफरत से भरी हुई। तुमने मेरी दुनिया में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है रघुवीर। अब तुम भी इसी अंधेरे का हिस्सा बनोगे। रघुवीर ने पलट कर देखा। वहां खड़ा था एक नकाबपोश आदमी। उसका चेहरा अधजला और विकृत था। नकाब के पीछे से उसकी आंखें इतनी गहरी और खौफनाक थीं कि रघुवीर की रीढ़ की हड्डी कांप गई। भाग 5। मौत का खेल। तुम्हें लगा तुम उसे बचा लोगे? हा हा हा, ये सिर्फ एक खेल है रघुवीर, और मैं इसका मालिक हूं। उसकी हंसी पागलपन से भरी हुई थी। तुम कौन हो? रघुवीर ने रिवॉल्वर निकालते हुए कहा। मैं अंधेरा हूं और ये जगह मेरा घर है। रघुवीर ने गोली चलाई, मगर नकाबपोश हंसते हुए गुम हो गया, जैसे वो अंधेरे में समा गया हो। अचानक चारों ओर से भयानक आवाजें आने लगीं। दीवारों पर खून से बने चेहरे, फर्श पर रेंगते हुए काले साए। भाग छ। नरक का नाच। रघुवीर ने निधि को कंधे पर उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, पर हर दरवाजा बंद हो चुका था। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे रघुवीर। नकाबपोश की आवाज चारों ओर गूंज रही थी। अचानक फर्श के नीचे से हाथ निकलने लगे, खून से सने हाथ। ये क्या है? रघुवीर की आवाज कांप रही थी। ये वो हैं जिन्हें मैंने मारा है, और अब ये तुम्हें ले जाने के लिए बेताब हैं। नकाबपोश की हंसी अब और भी डरावनी हो गई थी। भाग 7। अंत या नई शुरुआत। 5। अंधेरे का शाप। नरक की पुकार। एक्सटेंडेड वर्जन। भाग 1।
गुमशुदगी या नरक का दरवाजा। रघुवीर के ऑफिस की हालत बिखरी हुई थी। फाइलें, नक्शे और अंधेरे से भरी हुई तस्वीरें चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। पिछले कुछ महीनों में कई लड़कियां गायब हो चुकी थीं और सभी के केस में एक ही पैटर्न था। आखिरी लोकेशन वो खंडहर नुमा घर। रघुवीर की नजर निधि की तस्वीर पर टिकी थी। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं। उसकी मां की चीखती हुई आवाज बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। आप नहीं समझ रहे, वो इंसान नहीं, वो कुछ और है। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। रघुवीर जानता था कि यह कोई आम केस नहीं था। वो खुद अंधेरे में कदम रखने जा रहा था। भाग 2। खून की लकीरें और खौफ का साम्राज्य। रघुवीर ने रात को उस खंडहर का रुख किया। वहां पहुंचते ही उसे अजीब सी बदबू का आभास हुआ, जैसे कई सड़ी हुई लाशें एक साथ सड़ रही हों। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारें खून से सजी हुई दिखाई दीं। जगह जगह इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। ये नरक है, रघुवीर ने बुदबुदाया। फर्श पर खून की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने रघुवीर को तहखाने की ओर खींचा। वहां पहुंचते ही उसकी सांसें थम गईं। भाग 3। मौत का कमरा। तहखाने के अंदर पहुंचते ही उसे निधि दिखाई दी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। क कौन हो तुम? निधि की आवाज कांप रही थी। मैं रघुवीर हूं, तुम्हें यहां से बाहर निकालने आया हूं। तुम समझते नहीं, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। निधि के चेहरे पर डर और पागलपन का मिला जुला असर था। वो कौन? रघुवीर ने गुस्से से पूछा। वो अंधेरा। वो सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं मारता, वो तुम्हारी आत्मा को चीर देता है। भाग 4। नकाब पोश की वापसी। रघुवीर ने निधि को कंधे पर उठाया और बाहर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक भयानक आवाज ने उसे रोक दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने रघुवीर। अब तुम मेरे खेल में शामिल हो चुके हो। रघुवीर ने चारों ओर देखा। अंधेरे में सिर्फ दो जलती हुई आंखें दिखाई दीं। नकाब पोश की हंसी इतनी भयानक थी कि लगता था जैसे नर्क की सारी चीखें उसमें घुल गई हों। तुम्हें लगा तुम उसे बचा लोगे? ये सिर्फ शुरुआत है। भाग 5। खौफ की साजिशें। रघुवीर ने किसी तरह निधि को बचा लिया, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ। वो जानता था कि नकाबपोश उसका पीछा कर रहा है, लेकिन असली भयानक खेल अब शुरू हुआ। रघुवीर के ऑफिस में एक काला लिफाफा पहुंचा। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, उसकी मां की, लेकिन तस्वीर के चेहरे को काटकर उसके ऊपर नकाबपोश का चेहरा चिपका दिया गया था। अब तुम्हारे अपनों की बारी है रघुवीर। रघुवीर का गुस्सा और डर अब पागलपन में बदलने लगा। भाग 6। शैतानी खेल का विस्तार। नकाबपोश ने अब रघुवीर के दिमाग से खेलना शुरू कर दिया। उसे हर जगह नकाबपोश की हंसी सुनाई देने लगी। वो हर चीज में उसे देखता, अपने खाने में, शीशे में, यहां तक कि अपने सपनों में भी। रघुवीर का शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन उसका गुस्सा और जुनून और बढ़ता जा रहा था। उसने खुद को इस केस में पूरी तरह से झोंक दिया। भाग 7। पागलपन की हद। रघुवीर ने नकाबपोश के ठिकाने का पता लगा लिया। यह सिर्फ एक आदमी नहीं था, यह पूरा काला तंत्र था। उसकी भयानक सच्चाई को उजागर करने के लिए उसे अपने ही डर का सामना करना पड़ा। उसने देखा कि नकाबपोश एक रस्म कर रहा था। इंसानी आत्माओं को काले जादू में कैद करना उसका असली मकसद था। मैं तुम्हें मार दूंगा, रघुवीर चिल्लाया। नकाबपोश की हंसी गूंज उठी। तुम मुझे मार नहीं सकते रघुवीर, क्योंकि अब मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारी हर सांस में। भाग 8। नरक का अंत
या शुरुआत। रघुवीर ने अपने साथ एक पेट्रोल टैंक लाया था। 8। भाग 1। खून का खेल। रघुवीर अब सिर्फ एक जासूस नहीं, बल्कि अपने ही डर और पागलपन का शिकार बन चुका था। नकाबपोश की हंसी और उसकी विकृत आंखें हर पल उसका पीछा कर रही थीं। लेकिन रघुवीर ने हार मानने की बजाय नकाबपोश को खत्म करने का निश्चय कर लिया था। रघुवीर ने अपने हर संपर्क का इस्तेमाल किया। उसे पता चला कि नकाबपोश कोई साधारण हत्यारा नहीं था, बल्कि एक भयानक पंथ का नेता था। यह पंथ इंसानी आत्माओं को कैद कर उन्हें शैतानी ताकतें देने के लिए इस्तेमाल करता था। लेकिन ये खेल अभी और बड़ा था। भाग 2। मौत की रहस्यमयी गुफा। रघुवीर ने अपने पुराने दोस्त अर्जुन को मदद के लिए बुलाया। अर्जुन एक खोजी पत्रकार था, जिसने इस पंथ के बारे में कई बार लिखा था। रघुवीर, ये सिर्फ एक आदमी नहीं है, ये एक पूरा पागलपन से भरा हुआ साम्राज्य है। अगर तुम इसमें घुसे तो वापस लौटना नामुमकिन है। अर्जुन ने डरते हुए कहा। नामुमकिन शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है, मुझे उसे खत्म करना ही होगा। रघुवीर की आवाज में पागलपन झलक रहा था। दोनों ने मिलकर नकाबपोश के नए ठिकाने का पता लगाया। एक पुरानी गुफा जो शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी पर स्थित थी। गुफा के बाहर काले रंग के झंडे लगे हुए थे, जिन पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें एक भयानक बदबू का एहसास हुआ। खून की गंध और सड़ी हुई लाशों का मेल, जिससे उनकी सांसें भी घुटने लगीं। दीवारों पर उभरे हुए चेहरे और हाथ जो खून से बने हुए थे, उनकी आंखों में जहर की तरह घुस रहे थे। भाग 3। अंधेरे का साम्राज्य। जैसे जैसे दोनों अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे माहौल और भी डरावना होता गया। फर्श पर बिछे हुए जाल, दीवारों से टपकता खून और दूर दूर तक चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। रघुवीर ने अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अगर अब भी लौटना चाहते हो तो जाओ, मैं अकेला भी नर्क की गहराइयों में जाने को तैयार हूं। रघुवीर की आंखों में जुनून जल रहा था। नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी हो, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। अर्जुन ने खुद को हिम्मत दिलाते हुए कहा। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। वहां नकाबपोश अपने अनुयायियों के साथ कोई रस्म कर रहा था। मंत्रों की गूंज और जलती हुई मशालों की लपटें उस जगह को और भी भयानक बना रही थीं। भाग 4। नरक का खेल। रघुवीर और अर्जुन ने खुद को छिपाते हुए उनकी बातचीत सुनी। आज हम अपनी ताकत को और बढ़ाएंगे। इन आत्माओं का बलिदान हमारे अंधेरे साम्राज्य को और शक्तिशाली बनाएगा। नकाबपोश की आवाज इतनी डरावनी थी कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। रघुवीर ने अपने रिवॉल्वर को कसकर पकड़ लिया। तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है। रघुवीर ने बिना सोचे समझे गोली चला दी। गोलियों की आवाज ने पूरे कक्ष को दहला दिया। कई अनुयायी वहीं ढेर हो गए। नकाबपोश की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। भाग 5। पागलपन का सामना। गए रघुवीर, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था, क्योंकि असली खेल अब शुरू होगा। नकाबपोश की हंसी गूंज उठी। रघुवीर ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसकी बंदूक ने काम करना बंद कर दिया। वो चारों ओर देखता रहा, लेकिन दीवारें अब खून से टपकने लगी थीं। चेहरों की चीखें और हंसी उसकी नसों में जहर की तरह दौड़ने लगीं। तुम्हें लगा तुम मुझे मार दोगे? तुम तो मेरे जाल में फंस चुके हो रघुवीर। तुम्हारा हर डर, हर कमजोरी अब मेरी ताकत बनेगी। नकाबपोश की आवाज एक भूत की तरह चारों ओर गूंज रही थी। भाग 6।
मौत का नाच। रघुवीर ने खुद को संभालते हुए अर्जुन को देखा। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। हमें यहां से निकलना होगा। ये जगह ये जगह जिंदा है, अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में कहा। नहीं, मैं इसे खत्म करके ही जाऊंगा। रघुवीर ने अपनी जेब से पेट्रोल की बोतल निकाली और चारों ओर छिड़क दिया। नकाबपोश हंसता हुआ दिखाई दिया। अगर मुझे मारना चाहते हो तो खुद भी मरने को तैयार रहो। रघुवीर ने माचिस जलाई और आग की लपटें चारों ओर फैल गईं। नकाब 9। अंधेरे का शाप, नरक की पुकार, फाइनल एक्सटेंडेड वर्जन। भाग 1। शाप की शुरुआत। रघुवीर की जिंदगी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उसका मानसिक संतुलन बिखर चुका था। नकाबपोश की हंसी हर रात उसे नींद से उठा देती। उसकी आंखों में वही जलती हुई लाल आंखें और चीखें हर वक्त गूंजती रहतीं। लेकिन असली आतंक तो अब शुरू हुआ था। रघुवीर के दोस्त, रिश्तेदार और यहां तक कि उसके साथी भी अचानक अजीब तरह से मरने लगे। किसी का शरीर बुरी तरह से जल गया, किसी की हड्डियां चकनाचूर हो गईं और किसी की आंखें बाहर निकाल दी गईं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर लाश के पास एक संदेश छोड़ जाता था। मैं तुम्हारे अपनों को खा रहा हूं रघुवीर, हर उस शख्स को जो तुम्हारे लिए मायने रखता है। रघुवीर अब पूरी तरह से पागलपन की कगार पर था। लेकिन एक ही चीज उसे जिंदा रखे हुए थी, बदला। भाग 2। पागलपन का सफर। रघुवीर ने अर्जुन के साथ मिलकर नकाबपोश की तह तक पहुंचने की कसम खाई। उन्होंने अपने हर संपर्क को तलाशा, हर जगह गए जहां उन्हें उस पंथ के होने की जानकारी मिली। रघुवीर का पागलपन अब उसकी ताकत बन चुका था। उसकी आंखें अब डर के बजाय नफरत से जलती थीं। एक दिन अर्जुन को एक पुरानी किताब हाथ लगी, अंधेरे का ग्रंथ। ये किताब उस पंथ की असली सच्चाई उजागर करती थी। नकाबपोश का नाम था रक्तासुर। वो इंसानों की आत्माओं को कैद कर एक अमर शक्ति पाना चाहता था और रघुवीर उसके खेल का सबसे अहम हिस्सा था। भाग 3। पंथ की गहराई। रघुवीर और अर्जुन ने एक पुरानी हवेली का पता लगाया जहां रक्तासुर अपने पंथ की ताकत को बढ़ा रहा था। हवेली के अंदर जाते ही उनकी सांसें थम गईं। दीवारों पर जलती हुई मशालें और खून से बने हुए चित्र पूरे माहौल को भयानक बना रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें छोटे छोटे कमरों में कैद कई लोग मिले। उनके शरीरों पर जख्मों के निशान और उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कृपया हमें बचा लो, एक आदमी कांपती आवाज में बोला। रघुवीर ने अपने हथियार निकाल लिए और सबको आजाद करने की कोशिश की। लेकिन तभी एक भीषण चीख ने सबको थर्रा दिया। तुमने मेरे खेल को बिगाड़ने की जुर्रत की है रघुवीर। भाग 4। नरक का दरवाजा। रघुवीर और अर्जुन अब रक्तासुर के मुख्य कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। उनकी हर सांस भारी हो रही थी। हर कदम पर लग रहा था जैसे कोई उनकी आत्मा को निगल रहा हो। मुख्य कक्ष में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रक्तासुर अपने अनुयायियों के साथ कोई भयानक रस्म कर रहा था। वहां कई जिंदा लोग बंधे हुए थे, जिनकी चीखें उस खौफनाक माहौल में घुल रही थीं। तुम्हें लगा तुम मुझे खत्म कर सकते हो रघुवीर? तुम तो बस एक प्यादे हो और अब तुम मेरी सबसे बड़ी पेशकश बनोगे। रक्तासुर की हंसी की गूंज ने पूरे कक्ष को हिला दिया। भाग 5। पागलपन की हदें। रघुवीर ने अपनी बंदूक उठाई और बेतहाशा गोलियां चलाने लगा। लेकिन रक्तासुर की ताकतें अब किसी इंसान से परे थीं। उसके चारों ओर अजीब सा काला धुआं था जो हर गोली को निगल रहा था। तुम मुझे मारने आए हो? हाँ हाँ,
तुम नहीं जानते कि मौत क्या होती है रघुवीर। मैंने सैकड़ों आत्माओं को चबाया है। तुम्हारी आत्मा तो बस एक और शिकार होगी। अर्जुन की चीख रघुवीर के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह घुस गई। उसने देखा कि अर्जुन का शरीर हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें बाहर आ चुकी थीं और उसकी त्वचा धीरे धीरे जल रही थी। नहीं! रघुवीर चीखा, लेकिन उसकी चीख भी उस हंसी में डूब गई। भाग! छा! खून की रस्म! रघुवीर ने अपने अंदर की हर ताकत को इकट्ठा किया। उसने उस काले धुएं में अपनी बंदूक की आखिरी गोली दागी। लेकिन ये गोली नहीं थी, ये एक खास औषधि थी, जिसे उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से तैयार किया था। गोली जैसे ही रक्तासुर के शरीर में धंसी, उसकी चीखें तस। भाग 1। पागलपन का नाच। रघुवीर का दिमाग अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और चेहरा पीला पड़ चुका था। वो खुद से बातें करता, दीवारों से चीखता और अपने हाथों को खुद ही खून से नोचने लगता। रक्तासुर का शाप उसकी नसों में जहर की तरह दौड़ रहा था। हर रात उसे लगता कि कोई उसकी खोपड़ी में गहरी सुराखें कर रहा है। कोई उसकी आत्मा को चबाते हुए हंस रहा है। और वो हंसी उसे पागलपन की हद तक धकेल देती। रघुवीर अब इंसान नहीं रहा। वो एक चलती फिरती बर्बादी था। उसके हाथों में हर वक्त खून रहता, कभी अपना, कभी किसी और का। वो अब किसी के भी चेहरे को देखता तो उसमें रक्तासुर का चेहरा नजर आता। भाग 2। नर्क का साया। शहर में एक के बाद एक हत्याएं हो रही थीं। लोग बुरी तरह से मारे जा रहे थे। कोई लाश बिना आंखों के पाई जाती तो किसी की हड्डियां बाहर निकल आई होतीं। लेकिन हर बार लाश के पास एक ही संदेश लिखा मिलता था, रघुवीर, ये सिर्फ शुरुआत है। जब तक तुम खुद को खत्म नहीं करोगे, ये नरक चलता रहेगा। रघुवीर ने खुद को कई बार खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार रक्तासुर की हंसी उसे रोक लेती। उसकी आत्मा अब गुलाम बन चुकी थी। वो खुद अपने आप से नफरत करने लगा था। भाग 3। खून की प्यास। रघुवीर ने खुद को शहर से दूर कर लिया। वो जंगलों में भटकने लगा, लेकिन वहां भी शांति नहीं थी। पेड़ की शाखाएं उसे जैसे जीवित लगतीं। पत्तियों की सरसराहट में रक्तासुर की हंसी गूंजती। एक रात, जब आसमान में चांद भी छिप गया था, रघुवीर को एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। रघुवीर, तुम मेरी खिलौना हो। तुम्हारे अंदर जो पागलपन है, वो मेरी ताकत है। और जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, ये नरक खत्म नहीं होगा। रघुवीर ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने वही तांत्रिक खड़ा था जिसने उसे औषधि दी थी, लेकिन अब उसकी आंखें काली थीं। तुमने मेरे काम को अधूरा छोड़ दिया रघुवीर। रक्तासुर को मारने का तरीका तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। क्या मतलब? रघुवीर ने कांपती आवाज में पूछा। तुम्हें खुद को उसके खिलाफ कुर्बान करना होगा। जब तक तुम्हारा खून उसके खून से नहीं मिलेगा, ये शाप कभी खत्म नहीं होगा। भाग 4। मौत का सफर। रघुवीर ने हिम्मत जुटाई। वो वापस उस खौफनाक हवेली की ओर बढ़ा, जहां उसने आखिरी बार रक्तासुर का सामना किया था। हवेली अब और भी डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब निशान चमक रहे थे। जैसे ही रघुवीर अंदर दाखिल हुआ, दीवारें खुद से हिलने लगीं। आवाजें चारों ओर से गूंजने लगीं। तुम वापस आ गए रघुवीर, मेरे लिए, मेरी ताकत के लिए। हाँ, मैं वापस आया हूं, इस खेल को खत्म करने के लिए। रघुवीर ने अपनी कलाई काट ली। उसका खून फर्श पर गिरते ही जलने लगा, लेकिन रक्तासुर की हंसी और तेज हो गई। भाग 5।
नरक की कुर्बानी। रक्तासुर का धुआं चारों ओर फैलने लगा। उसकी आंखें अब अंधेरे में चमक रही थीं। तुम्हारे खून में जो पागलपन है वो मेरी ताकत का हिस्सा है। तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते रघुवीर। रघुवीर ने अपने शरीर को जलती हुई मशाल के साथ चाकू से काटना शुरू किया। अगर मेरी कुर्बानी से ये खेल खत्म होता है तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। रक्तासुर की चीखें हवे 10-2। अंधेरे का शाप, रक्त का साम्राज्य, मैडनेस अनलीश्ड। भाग 1। मौत का देवता। रघुवीर अब इंसान नहीं रहा। वो एक पिशाच, एक राक्षस और एक पागलपन का पुजारी बन चुका था। रक्तासुर ने उसकी आत्मा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। रघुवीर अब खुद को मौत का देवता मानने लगा। वो हवेली को अपना महल बना चुका था। वहां हर रात उसकी क्रूरता का नया अध्याय लिखा जाता। लोगों की हड्डियां उसकी सजावट बन चुकी थीं। उनकी चीखें उसके कानों में संगीत की तरह गूंजती थीं। हर दीवार पर खून से बने निशान और हर कोने में जली हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। भाग दो, रक्त की प्यास। रघुवीर का पागलपन अब सिर्फ मारने तक सीमित नहीं था। वो अब लोगों को तड़पा तड़पा कर मारता। वो अपनी हत्याओं को कला की तरह देखता, एक ऐसी कला जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। उसकी आंखों में अब इंसानियत की कोई झलक नहीं बची थी। रघुवीर ने खुद के लिए एक नियम बना लिया था। हर दिन एक नई चीख, हर रात एक नया खून। लोग उसकी हवेली की ओर देखने से भी डरते, लेकिन कुछ लोग जो हिम्मत दिखाने की कोशिश करते, उनकी लाशें अगले दिन हवेली के बाहर टंगी मिलतीं। उनके मुंह से निकले खून से बना संदेश पढ़ा जाता, तुम मुझे नहीं समझ सकते, तुम मुझे नहीं रोक सकते। भाग 3। पागलपन की पूजा। रघुवीर अब खुद को रक्तासुर का उत्तराधिकारी मानने लगा। वो हर दिन खुद को और भी ज्यादा तकलीफ पहुंचाता। उसका खून अब उसका हथियार बन चुका था। वो अपनी नसों को काटता और फिर उन जख्मों को आग से जलाता। उसका दर्द उसकी ताकत बढ़ाता। वो खुद को खून से रंग कर हवेली की दीवारों पर अपनी कहानियां लिखता। हर कहानी में सिर्फ खून, तड़प और मौत होती। रघुवीर का पागलपन अब इतना बढ़ चुका था कि वो अपने ही शरीर को नोचता और अपनी ही चीखों में सुकून पाता। भाग 4। शहर की बर्बादी। रघुवीर अब शहर के लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी बन चुका था। लोगों का मानना था कि वो एक शापित आत्मा है जो हर रात खून के लिए लौटती है। पुलिस ने उसे पकड़ने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ खून से बने निशान और बिखरी हुई लाशें मिलतीं। रघुवीर का पागलपन अब पूरे शहर में फैल चुका था। वो अपने शिकार खुद नहीं ढूंढता था, बल्कि लोग खुद उसकी हवेली में खींचे चले आते। कुछ जिज्ञासा में, कुछ बहादुरी दिखाने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। भाग 5। रक्तासुर का जागरण। एक रात रघुवीर ने खुद को आग के घेरे में बांध लिया। वो अपनी ही नसों को काटते हुए चिल्लाया, रक्तासुर, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। तुमने मुझे बर्बाद किया, लेकिन अब मैं तुम्हारा भी अंत देखना चाहता हूं। रक्तासुर की हंसी गूंज उठी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो गए हो रघुवीर? तुम्हारा पागलपन मेरी ताकत का हिस्सा है। तुम खुद मेरे जाल में फंस चुके हो। लेकिन रघुवीर की हंसी अब और भी भयानक थी। नहीं रक्तासुर, मैंने तुम्हारे पागलपन को अपना बना लिया है। मैं अब तुम्हारा नहीं, तुम मेरे गुलाम हो। मैं खुद को खून के हर कतरे में जीता हूं। मैं मौत हूं। रक्तासुर का धुआं चारों ओर से घिरने लगा।
उसकी चीखें अब रघुवीर की चीखों में घुलने लगीं। और फिर खामोशी। भाग 6। नया साम्राज्य। रघुवीर अब रक्तासुर का असली मालिक बन चुका था। उसने खुद को एक नए पिशाच में बदल दिया, एक ऐसा शैतान जिसका खून 21। भाग 1। शैतान का जन्म। रघुवीर अब उस इंसान से बहुत दूर जा चुका था जो कभी था। उसकी आत्मा अब उस अंधेरे में डूबी थी जिसे उसने खुद गले लगाया था। वो हवेली से वापस लौटा तो उसकी आंखें लाल थीं, उसकी सांसें भारी थीं और उसका चेहरा पागलपन की हदें पार कर चुका था। रक्तासुर अब उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसकी हंसी अब रघुवीर की हंसी बन चुकी थी। रघुवीर अब न सिर्फ अपने दुश्मनों को मारता, बल्कि उन्हें ऐसे तरीके से खत्म करता कि उनके शरीर पहचानने लायक भी नहीं रहते। उसकी मानसिकता अब सिर्फ एक चीज चाहती थी, खून। भाग 2। खून का नशा। शहर में हर दिन एक नई लाश मिलती। लोगों की हड्डियां चकनाचूर होतीं, उनकी आंखें बाहर निकली हुईं, उनके शरीर पर नाखूनों से बने अजीब निशान होते। पुलिस, तांत्रिक, पंथ सब डर गए थे। कोई भी रघुवीर को रोक नहीं पा रहा था। रघुवीर अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक शैतान बन चुका था। रक्तासुर की आत्मा ने उसे पूरी तरह से निगल लिया था। लेकिन रघुवीर के पागलपन में एक ही चीज बची थी, बदला। उसने ठान लिया था कि वो हर उस इंसान को खत्म करेगा जिसने कभी उसका रास्ता काटा था। भाग 3। मौत की होली। रघुवीर ने अब एक औरत को अपना अगला निशाना बनाया, नैना। वो उस पंथ के एक और तांत्रिक की बेटी थी जिसने रक्तासुर के लिए बलिदान की रस्में की थीं। रघुवीर ने नैना को किडनैप कर लिया और उसे एक अंधेरे, सड़े हुए कमरे में बांध दिया। क्यों? मुझे क्यों लाए हो यहां? नैना ने रोते हुए पूछा। क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझे इस नरक में धकेला था, और अब मैं इस खेल को तुम्हारे खून से और भी मजेदार बनाना चाहता हूं। रघुवीर की आवाज में अब वो हंसी थी जिसे सुनकर कोई भी कांप उठे। नैना को पता था कि वो बच नहीं पाएगी, लेकिन रघुवीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो अब इंसानों को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो उन्हें तड़पाना चाहता था, उन्हें इतना डराना चाहता था कि उनकी आत्मा भी चीख उठे। भाग 4। पागलपन की गहराई। रघुवीर की हत्याएं अब और भी जघन्य हो चुकी थीं। वो हर लाश के पास एक नया संदेश छोड़ता, रक्तासुर की वापसी, मौत की पुकार। लोगों में खौफ इतना बढ़ चुका था कि रात होते ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता। पुलिस ने रघुवीर को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो हमेशा उनकी पकड़ से दूर रहा। रघुवीर अब खुद को भगवान मान चुका था। वो सोचता कि उसकी ताकतें अब इंसानों से परे हैं। भाग 5। नरक का महल। रघुवीर ने एक दिन खुद को हवेली में फिर से पाया। इस बार वो वहां अपने पागलपन की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए आया था। उसने अपने चारों ओर जलती हुई मोमबत्तियां रखीं और अपने खून से दीवारों पर लिखना शुरू किया। तुमने मुझे मारा था रक्तासुर, लेकिन अब मैं तुम हूं। मैं इस खेल का असली मालिक हूं। रक्तासुर की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। तुमने मुझे हराने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम मेरे बन चुके हो। तुम्हारी हर हत्या